तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैंग गिल जो होता है वो हमारे योंगम्योंग को बताता है कि यहाँ पर एक डिवाइन पिल है जिसकी वजह से ये सभी गांव वाले जो काम कर रहे हैं। तो योंगम्योंग उससे डिवाइन पिल के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि डिवाइन पिल एक ऐसी पिल है जो एक ड्रग की तरह काम करती है। उसको लेने के बाद सभी गाँव वाले अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं और डिवाइन डिमन कल्ट के लोग जो है वो यहाँ पर इस डिवाइन पिल को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो आसपास के गाँव में इन पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उससे उतनी ज्यादा पिल्स दी जाती है। लेकिन हमारा गाँव क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है डिवाइन डिमन कल्ट से और यहाँ पर हम लोग ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें बहुत ही कम पिल्स दी जाती हैं। लेकिन इन पिल्स को खाने के बाद गांव वाले जो है वो एडिक्टेड हो जाते हैं। एक बार पिल को खा लिया तो आप बहुत ज्यादा बुरी तरह से एडिक्टेड हो जाएंगे और आपको दोबारा वो पिल्स चाहिए होती हैं। ये पिल्स सिर्फ और सिर्फ चापलूसी से मिलती है। अगर आप यहाँ पर यंग मास्टर यहाँ पे डिवाइन डिमन गर्ल के हायर ऑफिशियल्स की चापलूसी करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तभी आपको वो पिल्स मिलती हैं। तुम यहाँ पर आए तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर डिवाइन डिमन गर्ल का कोई यंग मास्टर आ गया है और इसी वजह से वो लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे पास से पिल्स ले सके। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर उनसे खुश हो गए तुम उन्हें यहाँ पर पिल्स दोगे जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हो जाएगा। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। उनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन तुम्हारी खिदमत जरूर करेंगे। तुम्हारा योंगम्योंग वहां पर सोच रहा होता है कि ये जगह जो इंपीरियल कोर्ट से बहुत ज्यादा दूर है और साथ ही हमारी अलायंस से भी बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ पर ये लोग मासूम लोगों को पिल्स देकर यानी कि उन्हें ड्रग्स देकर उनको यहाँ पर ड्रग्स का एडिक्ट बना रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पर ड्रग्स के ऊपर लग जाए और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। फिर साथ ही वहां पर बेल बजना शुरू हो जाती है। तो जैंग गिल कहता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर बेल बज रही है। तो हमारा यंग मास्टर योंगम्योंग कहता है कि अब अचानक से ये बेल क्यों बज रही है। जब वहां पर बेल बज रही होती है तो इसी के साथ ही वहां पर बताया जाता है कि बैंडेट्स आने वाले हैं। ये एक इमरजेंसी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में यहाँ पर इस बेल को बजाया जाता है और बैंडेट्स को दिखाता है कि बैंडेट्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ गांव की तरफ आगे बढ़े होते हैं। और हमारा योंगम्योंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आज ही तो आया हूँ और मैंने इनसे कहा भी था कि मुझे डिस्टर्ब ना करना। फिर यहाँ पर पहले यहाँ पर वो बुढ़ा आदमी यहाँ पर बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, अब यहाँ पर बैंडेट्स भी आ गए हैं। और इसी के साथ फिर चीफ भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि सर आपने बेल तो सुनी होगी, हमारे ऊपर बैंडेट्स ने अटैक कर दिया, गांव के ऊपर बैंडेट्स ने अटैक किया, तकरीबन 50 के करीब बैंडेट्स हैं, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। फिर साथ ही विलेज चीफ चुनिल को वहां पर देखते हैं और कहते हैं कि चुन जैंग गिल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा योंगम्योंग उठकर खड़ा जाता है और उसे कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं इससे कुछ पूछ सकूं। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने कहा कि बैंडेट्स इस तरफ आ रहे हैं। तो विलेज चीफ कहता है हाँ सर बैंडेट्स इस तरफ आ रहे हैं, हमारे पास एक शेल्टर है, प्लीज मेरे साथ आ जाए, मैं आपको शेल्टर के अंदर लेकर जाता हूँ, वहां पर आप सेफ रहेंगे। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा इंसान दिखाई देता हूँ जो यहाँ पर बैंडेट से डर कर भाग जाऊंगा, जाकर किसी शेल्टर में छुपूंगा। तो चीफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं सर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे उन बैंडेट्स के पास लेकर चलो जल्दी से चलो, वहां पर उन बैंडेट्स को देखते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग गांव से बाहर आते हैं जहां पर बैंडेट बॉस उनके सामने खड़ा होता है। तो बैंडेट कहता है कि यहाँ पर सेंटर में जो लड़का खड़ा है इसे देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर से हो, क्या तुम इस गाँव का हिस्सा नहीं हो, तुम कौन हो, कौन सी बड़ी फैमिली से यहाँ पर आए हो। और इसी के साथ ही चुनिल ने वहां पर पहुंचने से पहले हमारे योंगम्योंग से कहा था क्योंकि तुम टैंक फैमिली से हो, तुम पॉइजन टेक्निक्स को यूज करते हो, तो तुम यहाँ पर इनको ये नहीं बता सकते कि तुम टैंक फैमिली से हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इनको ये बताते हो कि तुम डिवाइन डिमन कल्ट की यांग फैमिली से हो, यांग पॉइजन फैमिली जो कि पॉइजन को यूज कर सकते हैं, तो फिर तुम यहाँ पर उनको धोखा दे सकते हो, किसी को तुम्हारे पर शक भी नहीं होगा। तो हमारा योंगम्योंग भी इस बात से काफी हैरान होता है कि डिवाइन डिमन कल्ट में उनकी टैंक फैमिली जैसी एक पॉइजनस फैमिली है। हमारा योंगम्योंग से बताता है कि मैं यहाँ की यांग फैमिली से हूँ, मैं यंग मास्टर हूँ यांग फैमिली का। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है। बैंडेट बॉस कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यांग फैमिली तो एक बहुत ही बड़ी फैमिली है, यांग फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा। तुम्हारा योंगम्योंग जो होता है उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे ऊपर शक है। तो वो बैंडेट बॉस से कहता है अगर तुम यांग फैमिली से हो तो फिर तुम यहाँ पर डिवाइन पिल्स निकाल कर क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि हमें पता है कि यांग फैमिली के लोगों के पास बहुत सारे डिवाइन पिल्स हैं जो कि अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हैं। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही अपनी जेब में हाथ डालता है। जबकि दूसरी तरफ से बैंडेट बॉस सोच रहा होता है जैसे यहाँ पर ये डिवाइन पिल्स निकालेगा तो फिर हम लोग इसको यहीं पर मार डालेंगे, इसे लूट लेंगे और सारी की सारी डिवाइन पिल्स हमारी हो जाएंगी। लेकिन इसी के साथ ही पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, उसके जितने साथी होते हैं सभी लोग वहां पर घोड़ों के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और उसी वक्त मर जाते हैं क्योंकि उन सभी को वहां पर पॉइजनस नीडल लगी होती है। इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, मैंने यहाँ पर कहा था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतने सारे लोग बार बार यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बुढ़ा खुसट बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था और ऊपर से अब यहाँ पर अचानक से बैंडेट निकल कर आ गए। अब मुझे ये बताओ कि किसने तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि मैं यहाँ पर और तुम यहाँ पर इस गांव के ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। बैंडेट बॉस भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर इस गाँव में आया हूँ। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़ों को कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। जबकि चुनिल भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि जी यंग मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाला है, मैंने तो इसको यहाँ पर हाथ हिलाते हुए नहीं देखा और इसने यहाँ पर एक ही झटके में वहां पर बैंडेट्स के जितने साथी थे सभी को एक ही झटके में मार दिया। और इसी के साथ ही बैंडेट बॉस को दिखाता है कि वो कहता है कि मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि अब करना पड़ेगा।
और हमारा यंग म्योंग सोच रहा था, लगता है इसके पास कोई एनर्जी बैकअप है जिसको यहाँ पर यूज करने वाला है। और इसी के साथ बैंडेड बॉस वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज मुझे बख्श दो, ये सब कुछ मेरा किया धरा नहीं है, प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो। तुम्हारा यंग म्योंग से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, यहाँ पर किसने बुलाया है। तो इसी के साथ वो कहता है कि सर हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले थे यहाँ पर आने के, प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर दे, हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली थी और जिसने यहाँ पर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लीक की थी कि आप यहाँ पर और आपके ऊपर आकर अटैक करना है, वो विलेज चीफ है। विलेज चीफ ने हमसे ये कहा था। ये बात सुनने के बाद विलेज चीफ चिल्लाकर कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर ये मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। और वो यंग म्योंग से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज इस बंदे को मार डालें, इसे पॉइजनस नीडल से मार डालें क्योंकि ये यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहा है। जबकि बैंडेड बॉस चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम बुड्ढे खूसट कहीं कि अब यहाँ पर तुम अपने ऊपर इल्जाम भी नहीं आने दे रहे, हालांकि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। हम दोनों मिलकर पहले कितने मिशन को पूरा कर चुके हैं। आज से पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे यंग मास्टर्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर रुकने के लिए आते हैं। उन सभी को जब भी यहाँ पर वो रुकने के लिए आते हैं तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम लोग आकर उनके ऊपर अटैक करके उनको मार डालते हैं। जहाँ पर कभी यहाँ पर कोई कैरवान आता है तभी हम लोग यहाँ पर ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम लोग आकर उनको मार डालते हैं। उनके पास जो माल मिलता है उसको हम लोग आधा बांट लेते हैं। अगर तुम्हें इस बात के ऊपर शक है तो जाकर विलेज चीफ के घर को चेक कर सकते हो, इसने बहुत सारे पैसे और बहुत सारा माल अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। बात सुनने के बाद विलेज चीफ जो होता है बहुत सा घबरा रहा था और कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। इसी के साथ ही गांव वाले वहां पर उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि विलेज चीफ तुम्हें हमारे विलेज की सिचुएशन के बारे में अच्छा पता है कि हमारे विलेज की सिचुएशन क्या है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर लोगों को लूटने के बाद उनका पैसा अपने घर में छुपा रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, बैंडिट्स हर बार अटैक करने के लिए आते, तुम्हारे गांव के गार्ड्स भी मारे जाते हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि प्लीज मेरी बात को समझो, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के हालात में मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे करना पड़ा। तुम्हारा यंग म्योंग जो होता है अपनी एक नीडल निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है, वो नीडल उसके सर में लगती है और वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ से बैंडेड बॉस जो होता है जब वो करीब से देखता है तो वहां पर उसे वो नीडल दिखाई देती है। वो कहता है कि ये तो एक फीडर डार्ट है। फीडर डार्ट टेक्निक जैंग फैमिली की नहीं है। वो कहता है कि जितना मैंने यहाँ पर फीडर डार्ट टेक्निक के बारे में सुना है, ये टेक्निक तो सेंट्रल प्लेन्स में से एक फैमिली है जिसे टैग फैमिली कहते हैं, वो लोग यूज करते हैं। तो जब वो उस टेक्निक को देख लेता है तो वो यंग म्योंग की तरफ देखता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर जैंग फैमिली से नहीं हो। जब वो इतनी बात करता है तो वहां ल्यू फेंग उसकी तरफ एक नीडल फेंकता है और कहता है कि तुम्हें जिस चीज के बारे में पता चल गया था उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए था। तुम यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं करते कि मैं कौन हूं और मेरी आइडेंटिटी तुम्हें पता नहीं चलती, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता। और जहां पर हमारी एपिसोड 96 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।